ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं मकर राशि के लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। ओह, तो हमारे पास ऑलरेडी दो कार्ड्स आ चुके हैं, साइंस एंड अपॉर्चुनिटी। तो कैप्रिकॉर्न तैयार हो जाइए। योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। तो जल्दी ही आपको कोई रास्ता दिखेगा और आपकी मंजिल की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो बड़ी जल्दी क्लियर होने वाली हैं। अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है, तो वो हो सकता है कोई पर्सन आपकी मदद करे। एक्साइटिंग टाइम्स और प्लेंटी ऑफ एक्शन। दैट मीन्स अगर चीज़ें स्टेगनेंट थी तो आई थिंक अब वो दरवाजे खुलने जा रहे हैं। फैमिली रीयूनियन कनेक्टिविटी का भी कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, एनीबडी। ओके, एंजल्स यहाँ पे ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये 2 बार अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि कोई है, किसी के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कोई इम्पॉर्टेंट ऑफर। सो बी प्रिपेयर्ड। एंजल्स कह रहे हैं ड्रेस टू इम्प्रेस। तो पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ओके, राइट फुट भी हो सकता है। चैलेंजेस, टेक टाइम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स जो भी चल रही हैं, पर कुछ टाइम खुद के लिए ज़रूर निकालिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अपना जो वे ऑफ कंडक्ट है, वे ऑफ बिहेवियर है, ये वे ऑफ स्पीकिंग है, वो उस पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि कहीं बनती बात ना बिगड़ जाए। तो किस तरीके से आप बात करते हैं, बोलते हैं, वो ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब वाणी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो सकता है, या कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एंजल्स आपको समझाना चाह रहे हैं। चलिए कैप्रिकॉर्न, नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ। ओके, लव लाइफ की अगर बात करें तो आपकी एनर्जी इस टाइम पे ऐसे दिखाई दे रही है जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए इट्स अबाउट अंदर से मन कुछ और कह रहा है, लेकिन बाहर से कुछ शो और करना, वो वाली एनर्जी है। और विलिंग है आप ऑफ कोर्स, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एक दीवार नहीं कहूँगी, बट हाँ, आपने शायद हो सकता है वो जो बाउंड्री है वो खुद बिल्ड की हुई है, वो आई थिंक उसको गिराना बहुत ज़रूरी है। कोई है आपके अराउंड, फायर वाटर साइंस हो सकते हैं जो जिनके मन में आपके लिए प्यार है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, फैमिली आपके साथ इमेजिन करते हैं, दे वांट फैमिली विद यू। अब हो सकता है कि ये पर्सन लाइक आपने अपनी तरफ से पहले कोशिशें की हों, और लेकिन अब वो चीज़ थोड़ी सी मतलब आप पीछे हट चुके हैं और आप अपनी तरफ से कोई स्टेप फॉरवर्ड ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। मे बी ये रीज़न हो सकता है। लव है, फिर भी मैं ये कहूँगी कि देयर इज़ लव, देयर इज़ इमोशन। ठीक है, बट क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ये पर्सन हो सकता है अपने काम के लिए भी, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपसे एक बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और लेकिन बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि कैरिड अवे हो जाते हैं। ये चीज़ हो सकती है। अब ये रिलेशनशिप किस और बढ़ रहा है, देखिए फिर वही बात है कि देयर इज़ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं यहाँ पे बीच में थर्ड पार्टी को लेके, वो बार बार रिसर्फेस हो रहे हैं। और आगे भी हमें यही दिखाई दे रहा है कि जब तक बाहरी चीज़ों का इन्फ्लुएंस रहेगा आपके रिलेशनशिप में, तब तक ये चीज़ होती रहेगी। सो कैसे निकल पाएंगे इसमें से? दैट मीन्स कि यू हैव टू स्ट्रांगली होल्ड, बहुत ज़्यादा आपको कोशिश अपनी तरफ से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करनी होगी। देख लेते हैं व्हाट एल्स, और ये भी देखेंगे कि क्या करने की ज़रूरत है एग्जैक्टली आपको। तो क्या होगा? हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड आ रहा है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। दैट मीन्स माफ़ करना, माफ़ी दे देना, माफ़ी मांग लेना। पहली बात तो ये एनर्जी आ रही है। ठीक है ना, यू हैव टू बी फॉर गिविंग, ओपन माइंडेड, कीप एन ओपन माइंड। अपना जो माइंड है वो थोड़ा सा रखिए। एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है, पैशन का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि रिलेशनशिप में पोटेंशियल है,
ठीक है, कि रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है, रिलेशनशिप में वो पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, आप लोगों की बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। बट यू हैव टू, आपको कभी कभी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है, सामने वाले को माफ़ करना पड़ता है, देन ओनली दिस रिलेशनशिप कैन ग्रो। बाकी सबके लिए अलग हो सकता है, कुछ जो लोग सिंगल हैं टोटली, अगेन वो आपके ऊपर है कि अपॉर्चुनिटीज़ ट्वाइस वी गॉट अ कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो उस जो हाथ में आई अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे संभालना है, वो रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, ठीक है। सो सेम, सो कैप्रिकॉर्न, आई थिंक इट्स अबाउट अपने आप को गार्ड करना अच्छा है, बट डोंट गार्ड योर सेल्फ टू मच, ठीक है ना, इतना भी ज़्यादा वो मत कीजिए अपने आप को कि आप कुछ सोच ही ना पाएँ, कुछ कर ही ना पाएँ। हाँ, डिसेप्शन है वो बात अलग है कि, बट आई थिंक इट्स अबाउट समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट। हो सकता है कि पास्ट में मतलब किसी ने धोखा दिया है, तो इस वजह से आप ऐसे हो गए हैं या आपने गार्ड अप कर लिया है, ठीक है। थोड़ा वक्त दीजिए, आई थिंक अपने आप चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज़ होना शुरू हो जाएंगी, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है ना। ओके, और एंजल्स, अच्छा एक और चीज़ जो हमने देखी थी, लाइक मे बी देयर इज़ अ कमिटमेंट, तो एंजल्स कह रहे हैं कि सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट यू कैन गेट फ्रॉम अ पर्सन, एंड आपकी जो लाइक फ्यूचर है, ठीक है ना, वो अपने आप अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा। जो आपको साइंस दिखेंगे, आपको सिंबल्स दिख सकते हैं किसी पर्सन से रिलेटेड या किसी सिचुएशन से रिलेटेड। तो आप अगेन किस तरीके से आप बात करते हैं, आप बोलते हैं, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके खुद के चाहे पार्टनर हो, चीज़ों को ज़्यादा ख़राब मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, अगर हम करियर की बात करें, एक हमें फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, वंडरफुल। आई थिंक इट्स आपको शायद हो सकता है अभी ना दिखाई दे रही हो, बट येस इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। स्टार, सन, अब कुछ के लिए हो सकता है कि इट्स लाइक वेरी गुड वेलकमिंग अपॉर्चुनिटी। देखा, हमारे पास 2 बार अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया था, तो कैप्रिकॉर्न रेडी हो जाइए, अब ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए इट्स लाइक समथिंग बिग कमिंग टूवर्ड्स यू, एकदम न्यू फ्रेश स्टार्ट और मैजिकल स्टार्ट, मैजिकल बिगनिंग, ठीक है ना। तो अपना आपने टाइम दिया है, तो इट्स अबाउट रिकग्निशन ऑल्सो, कि कोई रिकग्निशन आपकी तरफ आ रहा है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ गवर्नमेंट जॉब, कुछ के लिए होता है आपका बिजनेस, ठीक है, फ्लरिश कर सकता है। सो इस हफ्ते बी रेडी एंड वॉच आउट, कुछ बहुत अच्छा प्लेजेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, और बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई या कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके करियर में। सो व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, फेलियर्स, एंजल कह रहे हैं कि डोंट बी अफ्रेड, आई अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी। तो अगर कोई मिस्टेक हुई, अगर आपको लगता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, फेलियर, जब आप कोई मिस्टेक करते हैं तभी आप कुछ सीख पाते हैं, ठीक है। तो आप हो सकता है उस चीज़ से आपको कुछ सीखने को मिले, तो लर्न फ्रॉम दैट थिंग। उस चीज़ को लेके मत बैठ जाइए कि अरे आपने मिस्टेक कैसे कर दी, अरे आप फेल हो गए हैं। नो, आपको भगवान ने एक और चांस दिया, आपको मौका दिया टू लर्न समथिंग, ग्रो फ्रॉम दिस, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।